आज प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, परम पूज्य शिवानंद भाई श्री जी। भाई श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण देने के लिए। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को स्नेह भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भाई श्री जी, हम चाहेंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपके मुख से आपका परिचय जाने, एक संक्षिप्त परिचय आपका दीजिए। इस दास का परिचय बहुत तो नहीं है, छोटा सा परिचय है। भगवत भक्त हूँ। मुझे शिवानंद भाई श्री के नाम से जानते हैं और हमारा जो जन्म है वो 3 अप्रैल सन 2000 नैमिषारण्य तीर्थ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ था। तो जन्म के 5 वर्ष बाद जब मैं बाल्यावस्था में था तो हमारे यहाँ एक आचार्य जी आए थे श्रीमद् भागवत कथा करने। तो आचार्य जी जब कथा में आए थे तो मुझे एक सौभाग्य मिला था कि उस कथा में मैं धूपबत्ती लगाने की सेवा दे रहा था। आचार्य जी ने कहा कि आप उसमें व्यासपीठ के नीचे जब भी धूपबत्ती विश्राम हो आप उसे पुनः जलाएं। तो उसके बाद मैं बैठा वहाँ पे, चूँकि बाल्यावस्था थी। तो बचपन से माता जी हमारी कृष्ण भक्त रहीं, तो उनकी भक्ति पूजा पाठ देख देख करके बच्चों में स्वतः, जिनकी माँ पूजा पाठ से जुड़ी होती हैं, तो बच्चे स्वतः देख देख कर पूजा पाठ से स्वयं जुड़ जाते हैं। पूजा पाठ करती ही थी तो पूजा पाठ में मन लगता ही था, तो धूपबत्ती लगा रहे थे और कथा सुन रहे थे। सुनते सुनते भगवान से ऐसा प्रेम हुआ कि मेरे मन में भाव आया कि यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। ऐसा हुआ कि अध्ययन की प्रणाली प्रारंभ हुई। माताजी ने नामांकन कराया एक विद्यालय में। तो मैंने माताजी से कहा कि मुझे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करनी है। तो माताजी, एक प्यार होता है माँ और बच्चे का, और मैं 5 बहनों के बाद हुआ था तो अधिक प्रेम था। तो माताजी ने कहा कि नहीं आप पास में रह के पढ़ो। मैंने कहा नहीं, मुझे संस्कृत की शिक्षा लेनी। और उस समय गुरुकुल थोड़ा दूर था। तो बहुत जिद करके माताजी ने नैमिषारण्य में ही एक अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहाँ पर नामांकन करवा दिया। वहाँ पर नामांकन कराया तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त होती रही। लेकिन मेरे मन में चूंकि भागवत कथा का रंग चढ़ चुका था, कृष्ण कथा का रंग चढ़ चुका था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ बहुत दिन तक पढ़ता रहूँगा तो कथा कब करूँगा। तो एक दिन रात्रि में मैंने अपना सामान लिया और चोरी से भाग आया, आश्रम छोड़ करके भाग आया। और भाग करके आके माता जी के पास आया। मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम पहले भागवत जी करेंगे। तो आचार्य विद्वानों के सानिध्य में रहते हुए संस्कृत की शिक्षा भी चलती रही। और अब घर पे आकर के मैंने मिट्टी के बर्तनों से मिट्टी की मंच बनाना, मिट्टी के माइक्स बनाना, मिट्टी के खिलौने जैसे बच्चे खेलते हैं उस तरीके से मैं वहाँ पर श्लोकों का गायन करता। मैं व्यासपीठ अपनी बना लेता और एक माइक बना लेता, लगता कि हाँ यही कथा हो रही है। कथा करता, फिर शिव जी को 1 वर्ष कथा सुनाई। और भगवान शंकर से बड़ा दुनिया में कोई श्रोता नहीं है। भगवान शंकर ऐसे श्रोता है और स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं कि एक कौवे से भी, जिसकी वाणी दुनिया को बहुत बुरी लगती है, उस काक भुसुंडी से भी भगवान शिव ने कथा सुनी। तो भोलेनाथ जी बहुत श्रोता है और जल्दी प्रसन्न, उनको सुनाने से भगवान शंकर ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हरि कथा आप उन्हें सुनाते हैं, शाम को बैठकर भोलेनाथ जी महाराज को एक कोई प्रसंग या प्रवचन या कोई रामायण की चौपाई सुनाते हैं तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। 9 वर्ष की अवस्था में पहली कथा जन्म स्थल पर करी। वहाँ से थोड़ा भक्ति का, कथाओं का संगम आगे बढ़ा तो दूसरी कथा दिल्ली में हुई और इस तरीके से कथाओं का क्रम बढ़ता गया। उसके बाद संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ शास्त्रीय गायन का अध्ययन करने का हृदय में भाव जागृत हुआ। तो लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ से शास्त्रीय गायन की शिक्षा लेते हुए, कथा करते हुए कथाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ा। फिर भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कथाएं संपन्न करी। वियतनाम, नाइजीरिया वगैरह में कथाएं संपन्न करी। भारत में भी काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया, धर्म से जुड़े। और मेरा सबसे बड़ा जीवन का सुख है आज भी कथा करना। मेरा उद्देश्य है कथा, मेरा लक्ष्य है कथा, मेरा जीवन है कथा। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे अगर कोई पूछे कि शिवानंद आपके जीवन का सबसे बढ़िया समय कौन है, तो मैं यही कहता हूँ जब 3 घंटे में व्यासपीठ पर बैठा होता हूँ, उससे बढ़िया मेरे जीवन का कोई भी समय नहीं है। तो इस तरीके से कथा की यात्रा जीवन में प्रारंभ हुई। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आपकी इतनी उत्सुकता देकर कथा को लेकर के। यही मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी, यदि आपको भी कथा करवानी है, किसी तरीके के कोई सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं महाराज जी से, तो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होंगे, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी समय कॉल कर सकते हैं।
भाईश्री जी, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक की आपने हमको यात्रा बताई, आगे आपका क्या कुछ प्लान है? अभी हमने विश्व सनातन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करी है और मेरा मानना है कि भारत में अभी 3 चीज़ों की आवश्यकता है: संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। चूँकि संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, मॉडर्नता के नाम पे हम अपने रहन सहन को, हम अपने जीवन को, हम अपने विचारों को भूलते जा रहे हैं। आज 20-20 साल के युवा, जो युवाओं का देश, भारत लगभग 70% युवाओं की कंट्री माना जाता है। युवा प्रधान देश भारत आज नशे की ओर बढ़ रहा है, कई प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं आजकल के युवा, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप की आज्ञा का अनादर करते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं, वासनाओं में लिप्त हैं। तो भारत में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संस्कृति की, कल्चर की, जो कि विलुप्त होती जा रही है। दूसरा, संस्कारों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर राम जैसे संस्कार नहीं बचे हैं, हमारे अंदर कृष्ण परंपरा के संस्कार नहीं बचे हैं, हमारे अंदर विवेकानंद जैसे संस्कार नहीं बचे हैं। एक पंक्ति में किसी कवित्री की सुन रहा था, वो कह रही थी, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता हम सब मांगते तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो संस्कारों का अभाव है, तो दूसरा संस्कार, और तीसरी हमारी भाषा जो कि संस्कृत या हिंदी भी इस समय, क्योंकि वर्तमान में हमने अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व दे दिया है कि हमें लगता है कि संस्कृत का पढ़ा हुआ बच्चा नॉर्मल कोई अनपढ़ गवार है और अंग्रेजी भाषा का पढ़ा हुआ बच्चा बहुत नॉलेजफुल पर्सन है, बड़ा विद्वान है। आप देखिए, कहीं भी कोई धोती पहन के कोई पंडित जी निकल जाए तो लोग जो आजकल के अपने आप को मॉडर्न बताते हैं, उन लोगों को लगता है कि ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कोई मदारी जा रहा हो, जैसे लगता है कोई बहुत गंवार व्यक्ति जा रहा हो। तो मुझे अपनी उस भाषा को, जिससे हमारी पहचान है, हर किसी की पहचान होती है। आप इस्लाम धर्म देखेंगे तो उनकी अपनी पहचान है, सिख धर्म में अपनी पहचान है। आप हिंदू कह रहे हो, आपकी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, आपकी भाषा, आपके संस्कार। तो हमारी संस्कृत भाषा में हमें शर्म आ रही है, हमें पढ़ने में से बोलो इतनी कठिन है। अरे कठिन और ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसको पुराना और प्राचीन समझ लिया, जबकि वो सदैव नूतन है। आप कहना, सामने वाले पर्सन को आप कहना, सामने वाले व्यक्तित्व को आप कहना हमें संस्कृत ने सिखाया। महोदय कहना हमें संस्कृत ने सिखाया। श्रीमान जैसे शब्द, महोदय जैसे शब्द, आप जैसे शब्द, भ्राता जैसे शब्द, वधू जैसे शब्द, कितने सुंदर सुंदर शब्द हमें हमारी भाषा से सीखने को मिलते हैं। पर उस भाषा को भी हम विलुप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक सनातन गुरुकुलम का निर्माण कर रहे हैं नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसमें लगभग बच्चों को, उसमें जाति व्यवस्था नहीं देखी जाएगी। कोई भी जाति हो, हिंदू है यदि सनातनी है, वो आए, उसका स्वागत है, रहने भोजन पानी सबकी व्यवस्था है। और हम उनको संस्कृत, संस्कृति और संस्कार तीनों चीज़ों से जोड़ेंगे, चाहे वो 1 वर्ष रहें, चाहे वो 2 वर्ष रहें। कुछ बच्चे बिगड़ गए हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं हैं कि आइए आप अपने आचरणों से जुड़िए, अपने व्यवहार से जुड़िए, अपनी भाषा से जुड़िए। इसके लिए हमें आवश्यकता है समाज में गुरुकुल की। तो नैमिषारण्य में ही सनातन गुरुकुलम नाम से आश्रम की स्थापना करने का विचार है, और जो कि चल रहा है सभी के सहयोग से। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके इतने सुंदर प्रकल्प हैं, उनसे यदि आपको जुड़ना है तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स को नोट कर लीजिए। कभी भी आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि भाई जी, आप बात कर रहे थे कथाओं की, आपका इतना प्रेम है कथाओं को लेकर, देश विदेशों में आप जा चुके हैं। तो अगर हम आम जीवन की बात करें तो कथाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है, और मुझे लगता है इस प्रश्न से जो आप देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपको भी लाभ मिलेगा। देखिए, कथाओं का प्रभाव कई लोगों ने सीमित कर दिया है। लोगों को लगता है एक एंटरटेनमेंट का साधन है कथा, एक मनोरंजन का विषय है कथा। 3 घंटे कथा करा ली तो हमको पुण्य मिलेगा, हमारे पूर्वज तर जाएंगे। मैं इन बातों पर कोई भी प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ। कथाओं से हमको सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। भागवत, हम राम कथा को ले लें, चाहे भागवत कथा को ले लें, या कोई पुराण ले लें, हम कैसे जीवन जिए, हमारे जीवन जीने की प्रणाली कैसी हो, हमारे संबंध कैसे हों, हमारे संस्कार कैसे हों, हमारे आचरण कैसे हों, ये कथाओं से हमें प्राप्त होते हैं। भागवत की कथा ले लो तो शुरुआत से ही परीक्षित का जो प्रसंग आता है वो हमें शिक्षा देता है कि जीवन में
अपने अंतिम समय को कितने कैसे सुंदर करें, क्योंकि जीवन का प्रत्येक समय गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन यदि अंतिम समय बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। परीक्षित जी महाराज ने अपने अंतिम समय को कैसे सुदृढ़ बनाया। जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, वो क्या सोचता है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद क्या होगा, मैं कैसे काम करूंगा, मेरे बच्चे कैसे काम करेंगे, इस राज्य का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, घर का क्या होगा, दुनिया की बातें आएंगी। मान लो आपके साथ ऐसा घटना हो जाए, आपको पता चल जाए कि मुझे 7वें दिन में मरना है, तो आप क्या करोगे? बढ़िया बढ़िया खाओगे, बढ़िया बढ़िया बुक करोगे, रिश्तेदारों को फोन करोगे, सब ये व्यवस्थाओं में लग जाओगे। लेकिन परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि आप चले जाओगे तो ये मत सोचो कि मेरे बाद क्या होगा, कुछ नहीं आपके बाद होगा। आपके बाद इतना ही होगा कि 4 रिश्तेदार आएंगे, रोएंगे थोड़ी देर, नाश्ता करेंगे, फिर चाय बनने लगेगी, बातें होने लगेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे थे। उसके बाद उनके रिश्तेदारों के भोजन की व्यवस्था होने लगेगी, सवेरे उनके जाने की व्यवस्था होने लगेगी, इतना ही होगा। और उसके बाद एक आपकी फोटो टांग दी जाएगी, उस पर हार चढ़ा दिया जाएगा, और साल में एक दिन, जिस दिन आपका तिथि आएगी, पुण्य तिथि, उस दिन थोड़ा सा आपको याद कर लिया जाएगा, इतना ही होगा। मेरे प्यारों, आप जब नहीं थे तब भी सब कुछ चल रहा था, आप जब हो तब भी चल रहा है, और आप जब नहीं रहोगे तब भी ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी। इसलिए इस विषाद में न रहें कि मेरे बाद क्या होगा। परीक्षित ने अपने अंतिम समय को कितना सुंदर बनाया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, ये नहीं देखा कि राज्य कौन चला, आप तो एक घर के मुखिया हो, वो पूरे राज्य के मुखिया, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब कुछ छोड़ के भगवत भजन मार्ग अपना लिया। क्यों? उनको पता है अपने अंतिम समय को हमें सुधारना। ये परीक्षित के प्रसंग से शिक्षा मिलती है। ध्रुव के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्रुव हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भी उम्र, कोई भी अवस्था सीमित नहीं है। दूसरा विषय, ध्रुव का चरित्र हमें यह सिखाता है कि भगवान भी मिल जाएं, उसके बाद भी माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ध्रुव को जब भगवान मिल गए, गोद में बैठने चले, तो कहा कि प्रभु अब आपके पास रहना है। तो भगवान ने कहा नहीं, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद मेरे पास आना। अर्थात ध्रुव की शिक्षा हमें मातृभक्त, हमें पितृभक्त बनाती है। कृष्ण की शिक्षा हमें, कृष्ण की कथा हमें धैर्य सिखाती है। कितना कुछ भगवान कन्हैया के जीवन में छूटा, आपके जीवन में क्या छूटा? कुछ नहीं। आप सोचिए, जिसका जन्म जेलों में हो रहा हो, जो ब्रह्मांड का नायक है, उसका जन्म जेल में है, और जेल में जन्म ही नहीं, जन्म लेते ही माँ बाप छूट गए। आप उम्मीद कर सकते हैं? माँ बाप छूट गए और कैसे जा रहे हैं? आपकी तो लग्जरी व्यवस्थाएं होती हैं, आपके बॉर्न बच्चे का जन्म होता है एम्बुलेंस में, वो उस डलिया में जा रहे हैं जहां बिजलियां कड़क रही हैं, बारिश हो रही। वो ब्रह्म है, ब्रह्मांड का नायक है, वो हमें शिक्षा दे रहा। कितना धैर्यवान है वो। बिजलियां कड़क रही, फिर भी वो जा रहा है। दूसरे माँ बाप मिले, एक जन्म देने वाला और मिला दूसरा। जो बच्चा 6 दिन का हो, उसके मर्डर की प्लानिंग होने लग जाए, कितने संकट आए। उतना आई 6 दिन में मारने के लिए। दूध पीना चाहिए जिस बच्चे को, उसको विष पिलाया जा रहा है। 27 दिन का हुआ तो सक्टासुर आया मारने के लिए। और यही नहीं, जब 4-5 वर्ष के हुए तो वो गोकुल भी छूट गया, वृंदावन में जाना पड़ा। 11 वर्ष के हुए, वृंदावन भी छूट गया, मथुरा में जाना पड़ा। थोड़े और बड़े हुए, मथुरा भी छूट गई, द्वारिका में जाना पड़ा। जीवन में कितना कुछ छूटा। उसके बाद भी किसी भी मंदिर में जाओ, हमेशा बंसी बजाता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। क्यों? हमें शिक्षा देता है कि कुछ भी जीवन में कितना क्यों ना आ जाए संकट, लेकिन जीवन में पेशेंस को, धैर्य को हमेशा बनाए रखना। ये कथाओं से शिक्षा मिलती है। राम का जीवन देखिए आप। वो राजा राम जो रात्रि में दशरथ ने घोषणा कर दी है कि सवेरे राजा राम राजा बनेंगे, सवेरे मेरा पुत्र राजा बनेगा। आप सोचिए, एक हमें घर का मुखिया बनाया जाता है तो कितनी खुशी मिलती है, एक नौकरी मिल जाती है तो कितनी खुशी मिलती है। उन राम को चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ये पिता की घोषणा है। तैयारियां हो गई, कलश लग गए, रात्रि में पूरी व्यवस्थाएं होने लगी, और सवेरे पता चलता है कि राम तुम्हें वनवास जाना है। वो राम के चेहरे पर एक भी रेख ऐसी नहीं दिखाई दी कि राम घबराए हों। मुस्कुराते हुए राम ने वनवास ग्रहण किया। ये हमारी कथाओं से ही तो शिक्षा मिलेगी। हमें समाज के साथ कैसे रहना है। आज लोग जाति पात की बात करते हैं, कहते हैं कि सनातन धर्म ने जाति व्यवस्था फैलाई। अरे आपने अपने कथाओं को नहीं सुना। राजा राम है, चक्रवर्ती राम है, वनवासी रावण को मारने के लिए नहीं हुए। वनवासी हुए तो समाज के अंतिम जन सबरी को गले लगाने के लिए वनवासी राम हुए। उन्होंने ये मैसेज दिया है, समाज सेवा कैसी करनी है, जा करके करो। आजकल लोग फोटो खिंचाने के लिए करते हैं, डोनेशन दे दिए, बोले हाँ हमारे नाम से वहां कर देना। नहीं,
राम जी खुद सबरी के पास गए। उनके जीवन में कितना दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। कितनी सुंदर शिक्षा राम जी से मिलती है हमें। प्रहलाद से दृढ़ विश्वास, भक्त प्रहलाद आप जानते हैं, अच्छे से आप जानते हैं, क्योंकि आप धार्मिक चीजों से जुड़े रहते हैं। भक्त प्रहलाद का जीवन उठा करके देख लीजिए। कह दिया खंभे में भगवान है, क्यों? एक दृढ़ विश्वास था। आपके अंदर वो विश्वास नहीं है। आप कहते हो भगवान मिलता नहीं है, आप कहते हो भगवान प्रकट नहीं होता। अरे वो विश्वास तो लाइए। मेरा की केवल कथाएं सुनते हो आप, केवल सबरी के प्रसंग सुनते हो, जीवन में नहीं अपनाते हो आप। प्रहलाद की तरह दृढ़ विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। दान कैसे करें, दानी कैसे करें, डोनेशन कैसे करें, यह भी आप कथाओं से सीखिए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करते समय वामन भगवान आए, शुक्राचार्य सामने बैठे हुए हैं। बलि कहता है कि गुरुजी मैं जा रहा हूं दान देने, ब्राह्मण देवता आए हैं। कहा नहीं अभी आप पूजा कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे लिए दान सर्वोपरि, ये पूजा बाद में। आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ कोई दान लेने आया, आप पूजा में बैठे हो तो कह देते हो अरे 1.5 घंटा उसको बिठाओ, अभी हमारी पूजा चल रही है। दान देना भी एक कला है, दान देना भी एक सौभाग्य है। और वह आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? बलि के चरित्र से मिलेगी। भगवान की सेवा कैसे करें, आपको अम्बरीश की कथा शिक्षा देती है। एक राजा है अम्बरीश, और राजा होने के बाद खुद चक्की चलाते हैं, खुद भगवान का भोग लगाते हैं। आप क्या करते हो? जब तक आपकी बहू, जब तक आपके बेटे लोटे में जल भर के ना दे, तब तक आप पूजा नहीं करते हो। और भर के न दे तो आप चिल्लाते हो कि आज पूजा की व्यवस्था नहीं हो पाई। भगवान की सेवा, भगवान का रिश्ता, हमारा रिश्ता अपना होना चाहिए। हम उससे अपनी बात करें, हम उसके लिए स्वयं सेवा करें। ये कथाओं की तो शिक्षा है। माता पिता की सेवा कैसे करें, जीवन में संस्कार कैसे आए, पति के साथ कैसे रहें, पत्नी के साथ कैसे रहें, भाई के साथ कैसे रहें, ये कहाँ से आपको मिलेगा? आज थोड़ी थोड़ी बात पर भाइयों में झगड़ा हो जाता है, आज थोड़ी थोड़ी बात पर भाइयों में विवाद हो जाता है, घर की संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। जो माँ दूसरे बच्चे को जन्म इसलिए देती है कि एक कोख से, कि हमारा दूसरा बेटा एक दूसरे का सहारा बनेगा, और वही भाई आज सहारा छीन रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म ग्रंथों से नहीं जुड़ा है, वो भागवत कथाएं उसने नहीं सुनी हैं, राम कथाएं नहीं सुनी हैं। नहीं तो अगर उसने भरत का चरित्र सुना होता तो यह भी सुना होता उसने कि जो राम पृथ्वी पर सोते हैं, उनके छोटे भाई भरत पृथ्वी पर जमीन में गड्ढा खोद करके सोते हैं। ये भाई का प्रेम है। क्यों? राम और रावण क्यों जीते? कोई, रावण तो ज्यादा बलवान है राम से, पुजारी भी रावण ज्यादा है राम जी से ज्यादा शस्त्र धारक है। रावण की इतनी ज्यादा महिमा राम जी की कुछ नहीं है। रावण से किसी ने पूछा कि आप क्यों जीत गए? रावण ने कहा मैं सिर्फ राम से नहीं हारा हूं, मैं अपनों से हारा हूं। राम इसलिए जीते क्योंकि राम के भाई राम के साथ थे, मैं इसलिए हारा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। ये शिक्षाएं आपको कथाओं से मिलेगी, कथाओं से संस्कार मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कथा से ऑडी कार, मर्सिडीज कार ये मिलने का दावा ये शिवानंद नहीं करता है, क्योंकि कथा आपकी परिस्थिति नहीं सुधारती है, कथा आपकी स्थिति सुधारती है। मैं इतना कहूंगा, 3 घंटे जब तक आप कथा में बैठते हैं, कम से कम 3 घंटे कोई पाप तो नहीं करते हैं, 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं देते हैं, 3 घंटे किसी को चुगली तो नहीं करते हैं, अपराध तो नहीं करते। कम से कम 3 घंटे कथा आपको इन चीज़ों से बचाती तो है। यही कथा का फल है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने कथा का प्रभाव और महत्व समझाया है। क्योंकि आप रहते हैं नैमिषारण्य में, जी। हमने सुना है, हमने देखा भी है, ये ज्यादातर जो साधु संत होते हैं, व्यास होते हैं, महाराज जी होते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। तो नैमिषारण्य की हम आपसे महत्ता जानना चाहेंगे, महिमा जानना चाहेंगे कि आपको वहाँ पे। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, अधिकांश लोगों के दृष्टि में भी नैमिषारण्य नहीं पहुंचा है, लोग नहीं जानते हैं। जबकि नैमिषारण्य वह तीर्थ है जो सबसे प्राचीन तीर्थ है। जिस समय अयोध्या नहीं था, जिस समय वृंदावन नहीं था, उस समय नैमिषारण्य तीर्थ था। वृंदावन तब तीर्थ हुआ जब बांके बिहारी आए, नैमिषारण्य अयोध्या तब तीर्थ हुआ जब राम जी आए। पर नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है, जिस समय षष्ठी की रचना हुई उस समय का ये तीर्थ है। इसके लिए प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। गाँव में आता है मनु शतरूपा, जो पहली मानवीय सृष्टि हैं, मनु शतरूपा। उन्होंने
भगवान की तपस्या कहाँ करी? रामचरितमानस में ही आया है, श्रीधाम नैमिषारण्य में करी। नैमिष में आए, भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले आपके समान पुत्र चाहिए। बोले अभी संभव नहीं है। बोले तब? बोले अभी आप जाइए, जब त्रेता में आप दशरथ और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में होंगी, तब हम राम के रूप में आएंगे। वही राम उसी नैमिषारण्य में तपस्या करी, तब त्रेता में राम आए। अगर नैमिष नहीं होता तो अयोध्या भी नहीं होती, और अयोध्या नहीं होती तो वृंदावन नहीं होता। उसका भी कारण है, क्योंकि अयोध्या में राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न ने ही मथुरा नगरी बसाई, तो ये वृंदावन बना। तो नैमिषारण्य जड़ है, नैमिषारण्य नींव है। ऐसा तीर्थ आप सोचिए कि आप क्या दे सकते हैं दुनिया को? दान में कपड़े, वस्त्र, खजाना, ये सब दे सकते हैं, पर नैमिषारण्य का एक सिद्ध संत महर्षि दधीच अपनी हड्डियों का दान दे दिया। वृत्तासुर की कथा जब आती है तो अब उनको कहा गया कि ये वज्र से ही मरेगा, और वज्र महर्षि दधीच की हड्डियों से बनेगा, तो अपनी हड्डियां दान में दे दी। ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य है। पद्म पुराण में लिखा है, गंगायाम योजने यज्ञे काश्याम चैवार्ध योजने क्रोशमेकम कुरुक्षेत्रे नैम सेतु पदे पदे। गंगा में 1 योजन चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, काशी में आधा योजन पैदल चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, पर नैमिषारण्य में पग पग चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह नैमिषारण्य की महिमा है। दूसरी बात, रामचरितमानस आप उठा के देखिए, वहां एक चौपाई आती है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब देखिए रामचरितमानस में कितनी सुंदर संज्ञाएं नैमिष के लिए लगाई गई। तीरथ वर, वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, यानी नैमिषारण्य सिरमौर है, श्रेष्ठ है, दूल्हा है तीर्थों का। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत, पुनीत नहीं का, और तीर्थों के बारे में लिखा है पवित्र, यहाँ पे लिखा अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सिद्धि देने वाला, साधना का केंद्र, वो नैमिषारण्य है। चौथी बात, नैमिषारण्य की महिमा में, जिस समय महर्षि दधीच अपनी हड्डियों का दान कर रहे थे, उस समय महर्षि दधीच ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की देवताओं से कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं सभी तीर्थों को करूं, सभी तीर्थ यात्राएं करूं, फिर अपना शरीर त्यागूं। तो अब मेरी तीर्थ यात्रा तो हो नहीं पाएगी, चूंकि मेरा शरीर तो आप ले रहे हैं। तो देवताओं ने सारे तीर्थ वहीं बुला दिए, एक पास इकट्ठे कर दिए, बोले अब इनकी परिक्रमा कर लो। इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा करने से सभी तीर्थों की यात्रा हो जाती है। दूसरी बात, नैमिषारण्य की ये महिमा है कि श्री हनुमान जी महाराज जब अहिरावण के हाथ से राम और लक्ष्मण को लेकर निकले थे, तो उसी नैमिषारण्य भूमि पर विश्राम किया था। आज भी दक्षिण मुखी हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य में विद्यमान है। जो आप भागवत कथा सुनते हो, जो आप शिव महापुराण सुनते हो, जो आप मत्स्य पुराण सुनते हो, जो आप गणेश पुराण, जितने आप पुराण सुनते हो, सारे पुराण श्री सूत जी महाराज ने सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को उसी नैमिषारण्य में सुनाए। इसलिए नैमिषारण्य की कितनी महिमा कहूं, जितनी कहूं उतनी कम है। यदि आप सुन रहे हैं तो आप भी एक बार नैमिषारण्य आइए और हमसे जरूर जुड़िए कि नैमिषारण्य तीर्थ वह तीर्थ है जहां आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, तपस्या, साधना सब मिलेगा, क्योंकि वहां पर आज भी शहरीकरण नहीं है। नैमिषारण्य का मतलब क्या होता है? श्री विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जी दुनिया का ऐसा एक स्थान बताइए जहां हमारा मन शांत हो सके, हम भजन कर सकें। तो विष्णु जी ने अपना चक्र छोड़ा। अब वो चक्र एक निमिष मात्र में, निमिष कहते हैं एक क्षण के तीसरे भाग को, एक निमिष मात्र में एक आरण्य में गिरा। आरण्य माने जंगल, एक जंगल में गिरा, इसलिए उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। और यही नहीं, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माँ ललितांबा शक्तिपीठ, देव देवेश्वर भगवान का मंदिर है, बड़ा सुंदर तीर्थ है। पधारिए, आपका स्वागत है। यही है नैमिषारण्य की महिमा। बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जरूर जुड़ना चाहेंगे। उसके लिए उनको करना कुछ नहीं है, बस उसके उनके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके वो जुड़ सकते हैं, नैमिषारण्य जा सकते हैं। कथा करवाना चाहते हैं, चाहे किसी प्रकार का उनका कोई भी प्रश्न है वो पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही भाई श्री जी आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे कई सारे दर्शक हमसे कहते हैं कि उनका जीवन जो है वो भोग विलास में बीत रहा है, और ये हम देखते भी हैं, ज़्यादातर लोगों का भोग विलास में ही जीवन बीत जाता है। और कई सारे लोगों का हमारे पास प्रश्न आता है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है और इसकी व्याख्याएं संतों ने बड़े बड़े प्रकार से करी हैं। मेरी दृष्टि में मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने जीवन को प्रभु
प्राप्ति करना, जीवन को सफल बना, मार्ग पर चलना, ऐसे कर्म करके जाना जिससे दुनिया में आप सदैव स्थापित रहें, आपको लोग याद रखें। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य केवल संसार में फंसना नहीं है, आपका उद्देश्य है समाज की सेवा करना, निराश्रित जनों को गले लगाना, जिसको नीड है, जिसको आवश्यकता है, यदि आप सक्षम हैं, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं। मुझे क्षमा करना, ये शब्द बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कई महाराज तो यही बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति। नहीं नहीं, भगवान भी मिल जाए तो छोटा विषय है, भगवान भी मिल सकता है, भगवान मिलना छोटा विषय है। जीवन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, समाज की सेवा हो, निराश्रित जनों को गले लगाना। आपने भजन सुना होगा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमें प्रेम की गंगा बहानी है, हमको सबको गले लगाना है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे मिलने से असहज फील कर रहा है, आप उसके सामने ऐसे प्रस्तुत हो कि वो हृदय उसका प्रसन्न हो जाए। आप सच्चे मानव बने, और सच्चे मानव का धर्म क्या है? पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। समाज की सेवा, सबका ध्यान रखना, छोटे बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना, यानी जीवन के आप प्रत्येक वर्ष में सदैव शुभ आचरण करके अपना भगवान की प्राप्ति करना, ये जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि चरण सदैव उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। अपने आचरणों में मानवता लाएं। आप मानव तो बने। अधिकांश वर्तमान समय में इंसान मानव कहाँ है? जानवर और मानव में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नराणम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने हीना पशुभि समाना। भोजन हम भी करते हैं और जानवर भी करते हैं, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हम संतान उत्पन्न करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो हम में उनमें अंतर क्या बचा? हम में उनमें अंतर यही है, वो किसी की सेवा नहीं कर सकते, वो समाज के उन लोगों को नहीं देख सकते जिनको हमारी आवश्यकता है। हमारा मानव होने का धर्म केवल भजन ही माला लेके बैठ गए आप, बोले हम बहुत सफल मानव। कैसे आप सफल हैं? जिम्मेदारियों को छोड़कर भगवान के पास जाओगे तो भी भगवान आपको कभी गले नहीं लगाएगा, क्योंकि भगवान सबसे पहले उसने भी कर्म की, उसने भी जिम्मेदारियों को निभाया, उसने भी माँ बाप की सेवा की, उसने भी समाज की सेवा की, तब जाके वह महान कहलाए। आपके जीवन का भी उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शुभ आचरणों के साथ अंतिम समय में भगवत प्राप्ति करें। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। भाई श्री जी, एक शब्द है माया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि माया क्या है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, उसी के साथ ही माया कहाँ विद्यमान है? बहुत सुंदर शब्द है। किसी चीज में अधिक लगाव ही माया है। आप संसार में, अभी संसार है, अब संसार में आप आए, आपका जन्म हुआ, आप जन्म लेने का उद्देश्य यही था भगवत प्राप्ति। भगवान से हम एक प्रॉमिस करके आए थे कि हम जाएंगे तो आपको भजेंगे, आपने कथाओं में खूब सुना होगा। पर यहाँ आए तो भगवान ने थोड़ी देर छूट दे दी, लेकिन जैसे बचपना बीता हमारा माँ से लगाव अधिक हो गया, ममता बीच में आ गई, वो माया है। थोड़ा बड़े हुए, हमारा कपड़ों से बहुत अधिक लगाव हो गया, ये माया है। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारा जो है, हम थोड़ा 16 साल के कोई प्रेम अफेयर में आ गए, किसी के साथ रिलेशन में आ गए, उससे बहुत अधिक लगाव हो गया, ये माया है। यानी प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक इन चीजों में बहुत अधिक अपने आप को खो देना, अपने आप को उसमें रमा देना, वही माया है। और ये दिखाई नहीं देती, ये प्रेम दिखाई नहीं देता, ये चीजें दिखाई नहीं देती, नोटिस नहीं होती। क्यों? ये हम इसमें इतना विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये रहती कहाँ है? तो आप ये भी ध्यान दे लीजिए, माया का स्थान किसी वस्तु में। आप सोचो, हम गाड़ी में बैठेंगे तो ये माया का काम ऐसा होता तो अम्बरीश ऋषि राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, बड़े बड़े रथों में चलते, मौर्यध्वज राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, द्वारिकाधीश के क्या ठाट है मंदिर में, अभी भी जाके देखिए। तो इसका मतलब ये मायावी है। राजा राम बने तो ये मायावी है। माया कभी भी वस्तु में नहीं होती है, माया सदैव विचारों में होती है, आपके थॉट्स में होती है, आपकी चिंतन में होती है। और वो विचार यदि फटे कपड़े पहनने वाले के पास हैं तो वह भी माया में लिप्त हो सकता है। अगर वो विचार एक बढ़िया रत्न जड़ित आभूषण पहनने वाले के पास नहीं है तो वह माया में लिप्त नहीं है। अर्थात माया आपके विचारों में बैठी है। आप किसी चीज में, मैं हमेशा कहता हूं, साधन खूब कमाइए,
आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइए। भारत का इकलौता कथावाचक हूं जो इस तरीके का मैसेज देता हूं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइए, इतना पैसा कमाओ, इतना धन कमाओ कि लोग याद रखें। क्यों? एक बड़े प्यारे हमारे भारत के एक व्यक्ति में बड़े वैज्ञानिक भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी। उनका एक वाक्य है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। आप जीवन में इतनी अपने साधनों को इकट्ठा करिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। साधन खूब कमाइए पर अपनी साधना को नहीं भूलना है। यानी गाड़ी तो रखो, पर वो गाड़ी ये नहीं कि मेरी गाड़ी है, राम जी की कृपा से है। आपके भगवान की फोटो उसके अंदर होनी चाहिए। आप हर समय उसमें चले तो भजन बजा लिए, आप आगे बढ़े तो भजन बजा लिए। उस गाड़ी से कभी यात्रा करके आ गए, कभी सत्संग करके आ गए। आपके लिए वो गाड़ी माया नहीं है, आपके लिए वो गाड़ी ही साधना का केंद्र है, क्योंकि आपको यात्राओं तक ले जाती है। आप सुंदर भोग भोगिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बड़े बड़े राजऋषि रहे हैं, विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे राजऋषि रहे हैं, सुंदर कपड़े पहनिए। इन चीजों में माया नहीं है। माया आपका इनमें अधिक जो अट्रैक्शन है, केवल यहीं तक। यानी अगर आपको राजसी कपड़े मिले आप तब भी जीवन जी लो, और फटे कपड़े कभी पहनने को मिले तब भी हंस के पहन लो। यही बस अंतर है माया का होना और ना होना। इसलिए माया का क्या है? माया है हमारे ज्यादा किसी चीज से लगाव, ये है माया। और माया वस्तु में नहीं है, माया हमारे विचारों में है, क्योंकि विचारों से ही हमें लगाव होता है। बिल्कुल, विचारों से लगाव होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे दर्शक भी कई इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछते हैं, वो कहते हैं इनका हमें जवाब ही नहीं मिल पाता। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी इस तरीके के कोई भी प्रश्न आपके हैं, चाहे आपको कथा करवानी है, हमारे महाराज जी बहुत अच्छी कथा करवाते हैं, आपको कथा करवानी है, किसी तरीके का कोई प्रश्न आपका है, वो आप इन नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। भाईश्री जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल हम देखते हैं जो बच्चे हैं उनमें उस तरीके के संस्कार नहीं रह गए हैं जो पहले के समय में रहते थे। अभी राम जी की आप बात कर रहे थे, चाहे कृष्ण जी की आप बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं आजकल की जनरेशन के, वो संस्कारों से पिछड़ रहे हैं। तो उनमें वो संस्कार कैसे पैदा करें? बहुत सुंदर प्रश्न है और आपके लिए भी फायदेमंद है। देखिए, बच्चों को संस्कारवान बनाने से पहले माँ बाप को संस्कारी बनना पड़ेगा। बच्चों के सामने कोई भी ऐसा काम जो लगता है कि बच्चों की बुद्धि को खराब कर सकता है, वो नहीं करना है। आजकल बच्चे कम मॉडर्न है, माता पिता ज्यादा मॉडर्न है। जब उनके सामने माला नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, गाना फिल्म चलाओगे, दिन भर भाभी जी हैं घर पे सीरियल देखोगे, तो बच्चे कहां से संस्कारी बनेंगे? बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए आपको पहले घर का वातावरण बदलना पड़ेगा। दिन भर पति पत्नी आपस में लड़ोगे तो बच्चे संस्कारी बनेंगे? दिन भर वो सवेरे 8 बजे सो के उठे, बेटी ले ली, गाना चला लिया, बाबू को बेस पसंद है, सुन रहे हो, डांस कर रहे हो थोड़ा, इससे बच्चे संस्कारी बनेंगे? बच्चों को संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले माँ बाप उनके सामने सुबह प्रातः काल उठ करके भजन करें, माला करें। देखिए बच्चे अपने आप संस्कारी बन जाएंगे। माँ कौशल्या कहती, बेटा राम ये आपके अग्रज हैं, जाओ इनको प्रणाम करके आओ। राम जी जाए। आजकल की मम्मी कहती, बेटा ये दादी बैठी, जाओ मार के आओ। बच्चा गया, एक थप्पड़ मार गया, दादी ने भी गले से लगा लिया, अरे मेरा तो बड़ा प्यारा है, गले जाओ दादा को मार के आओ। वो दादा को मार के आया। छोटे से बच्चे से पूरे घर की पिटाई करा दी। वही बच्चा बड़े होके मारता है। अपना यदि बचपन संवारना है तो अपने बच्चे का बचपन संवार दो। आपको बुढ़ापा संवारना है तो अपने बच्चे का बचपन संवार दो, बच्चा संवर जाएगा। उसको कथाओं में ले जाओ, उसको मंदिरों में ले जाओ, उसको वो फिल्में दिखाओ जो मोटिवेशनल फिल्में हैं, वो चीजें दिखाओ, क्योंकि देखने का भी बहुत असर पड़ता है। आप क्या करते हो? आप सीरियल देख रहे हो, ठीक है, मान लो आप सीरियल देख रही, अधिकांश माताएं हैं, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप सीरियल देखती हैं और बच्चा आपका रोया, नहीं मम्मी मुझे आपके पास आना है। अब आप तो सीरियल में बिजी हैं। आपने क्या किया? फोन निकाला, बच्चे को मोटू पतलू निकाल के दे दिया, जाओ देखो जाके। अब बच्चा फिर वैसे ही बनेगा, चिंगम सर जैसा बनेगा। बच्चा थोड़ी ना ध्रुव बनेगा, बच्चा थोड़ी ना प्रहलाद बनेगा। ध्रुव प्रहलाद बनाने के लिए पहले दादी के पास बच्चे जाते थे, दादी कथाएं सुनाती थी, ध्रुव की, प्रहलाद की, अभिमन्यु की। आज क्या होता है? बच्चा वेब सीरीज देख रहा है, बच्चा कार्टून देख रहा है, फिर बच्चा कार्टून जैसा ही तो बनेगा। अच्छे अच्छे इतिहास की कहानियां सुनाओ राम के बारे में। मुझे इसी भारत में इतनी आज दुख होता है कि मैं बच्चों से पूछता हूं कि राम को जानते हो? बच्चे कहते हैं ये राम कौन होता है? कमी उनकी नहीं, वो बच्चे हैं, कमी माँ बाप की है। राम को वो जानते नहीं, आपको जनवाना पड़ेगा। माताओं, ऐसा न हो कि हमारे राम कृष्ण केवल व्हाट्सएप तक सीमित रह जाएं, फेसबुक तक सीमित रह जाएं। अपने इतिहास को दिन भर 24 घंटे में 1 घंटा आप केवल उनको अपने इतिहास के बारे में बताओ, उनको
विद्यालय की, कॉलेज की, स्कूल की पढ़ाई बंद करवा दो। 1 घंटा सिर्फ अपने इतिहास के बारे में बताओ, अपने राम के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, भारत देश कैसा था, भरत के बारे में, ध्रुव के बारे में, प्रहलाद के बारे में, नरसिंह के बारे में, वामन के बारे में, इन सब बारे में कभी कभी बताओ ना। गीता का एक श्लोक सिख पढ़ाओ, रामायण की 2-4 चौपाइयाँ पढ़ाओ ना जी, ये तो आप सिखाते नहीं हो। आज हर कोई चाहता है हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। कभी आपने ये बच्चे से कहा बेटा डॉक्टर इंजीनियर भले ना बन पाना, हमेशा एक अच्छे इंसान बन जाना? पर वो तो आपने सिखाया नहीं। बच्चों में संस्कार अगर आ सकते हैं तो कैसे? आप उनको कथाओं में ले जाओ, आप उनको धर्म ग्रंथों से जोड़ो, आप उनको पुराणों से जोड़ो, आप उनको संस्कारवान सिखाओ। और बचपन में बहुत केयरनेस की जरूरत है, आप उनकी केयर करें। ऐसे बच्चों में संस्कार आएंगे। जब आप सुधरेंगे तो आपके बच्चे जरूर सुधरेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बच्चों का संस्कारी होना तभी संभव है जब माता पिता संस्कारी हो। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई बच्चों की। अब अगर हम बात करें सनातनी हिंदुओं की, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आजकल सनातनी हिंदू भी भटक रहे हैं। इसका क्या कारण है? सनातनी हिंदुओं का भटकने का तो मुख्य कारण 2-4 ही है। मस्तक तिलक विहीन हो गया है, जिह्वा मंत्र विहीन हो गई है, गले में माला नहीं है, स्वयं की वेशभूषा नहीं है, यही तो आचरण अच्छे नहीं है, खान पान हमारा नहीं है। हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, हम अपने कल्चर से दूर हो गए। हमें टीका लगाने में शर्म आती है। अरे टीका के भी बड़े फायदे। टीका लगा होगा तो तुम शराब नहीं पी सकते, तुम्हें शर्म आएगी, अरे टीका लगाए लोग क्या कहेंगे। कंठी लगी होगी तो आप ये मांस नहीं खा सकते, कहेंगे लोग क्या कहेंगे। मंत्र बोलने में शर्म आती है। हिंदू का तात्पर्य क्या है, सनातनी का तात्पर्य क्या है? जो उसके रंग में रंगाओ। केवल फेसबुक पर लिख देने से, व्हाट्सएप पर लिख देने से, इंस्टाग्राम पर लिख देने से कि हम सनातनी, चिल्लाने से, रील्स बना देने से, इससे नहीं। आपको सनातनी संस्कारों को भी अपनाना पड़ेगा, सनातनी चीजों को भी अपनाना पड़ेगा। आज मैं देखता हूं 16-16, 20-20 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। और किसके बच्चे? किसी ब्राह्मण के बच्चे, किसी क्षत्रिय के बच्चे, किसी वैश्य के बच्चे, किसी शूद्र के बच्चे, किसी मित्तल के बच्चे, बाहर से कोई नहीं, हमारे हिंदू क्यों पी रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को कभी नहीं धारण किया, अपने धर्म को वास्तव में जाना कभी नहीं। एक अगर मंत्र गीता का बोलते तो इनको समझ में आता कि नहीं नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। एक बार यदि टीका जीवन में, अब आज हमको शर्म आने लगी, सिखा रखने में हमें शर्म आती है। छोटी, अरे महाराज ये तो अब एक कोई बेकार फिल्म का घटिया सा नायक, कोई घटिया सा, हम हीरो क्यों कहें, एक अभिनेता, वो कोई एक फैशन बालों का ला दे तो लाल कलर के बाल कर लेगा, पीले कलर के बाल कर लेगा। अरे समाज का सबसे बड़ा हीरो मेरा राम है। रोल मॉडल की बात करते हो तो जो पिता के एक वचन पर जंगल चला जाए, उससे बड़ा कोई रोल आपके जीवन का आइडल होना चाहिए, उससे बड़ा। आप आइडल किसको मान रहे हैं? उन लोगों को जो रात भर नशे में धुत रहते हैं, जो रात भर मांस खाते हैं, जो रात भर गंदे गंदे कृत्य करते हैं, वो आपके आइडल बने? ऐसे बाल कटवा लिए, ऐसे करवा लिया, वैसे करवा लिया, क्यों? वो हमारे आइडल है। अरे प्यारे, अपने ग्रंथों, अपने धर्म को पहचानो। आपके आइडल कौन? आपके आइडल विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जब गए शिकागो की यात्रा पर, तो विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि आप भारत से आए? इंडिया से। बोले हाँ। तो कहा कि भारत देश में लेडियों को फिगर मेंटेन करना नहीं आता है, कहीं कुछ कपड़े पहन लेती हैं, कहीं कुछ कपड़े पहन, चित्र सजाना नहीं आता। फिगर माने चित्र। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, महोदय पहली बात तो भारत में स्त्री को लेडी नहीं देवी कहा जाता है। दूसरी बात, भारत देश चित्र नहीं बल्कि अपना चरित्र सजाना जानता है। वो चरित्र प्रधान भारत आज खो गया है। आज फैशन के नाम पे छोटे छोटे कपड़े हमारी बहनें पहन रही हैं। क्यों? बोले मॉडर्नता, ये फैशन है। कैसी मॉडर्न है कि तुम्हें नंगा होना पड़ रहा है? ये मॉडर्न है? मॉडर्न शब्द का मतलब होता है नए विचार, नवीनीकरण, उच्च विचार। रात भर क्लब में जाके दारू पी के, शराब पी के, धुत सो के सवेरे 10 बजे आंखों से कीचड़ निकाल ले हो, ये मॉडर्नता है? छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही, और कह दो तो कहेंगे कि आपकी नीयत सही नहीं है। अरे बहन, हम तुम्हारे अपने इसलिए कह रहे हैं, वरना दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहती है। स्त्री का आभूषण है लज्जा। और वो भारत की स्त्री, वो भारत की बेटियों को मैं देखता हूं सड़क पर कटे फटे कपड़े पहन के, क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? विदेश में बैठे लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को। हमारा धर्म इतना सुंदर धर्म है कि विज्ञान भी आज नतमस्तक होता है। लोग न्यूटन की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण दिया। हमारे हनुमान जी ने जिस अमर सेना को ऊपर भेजा था रावण की, क्या वो नहीं जानते थे?
लोग डार्विन की थ्योरी की बात करते हैं, हमारे यहाँ दशा अवतार ही डार्विन की थ्योरी से बढ़ करके हैं। वो कहते हैं कि जलचर पहले हुए, हमारे यहाँ मत्स्य अवतार पहले हुआ। वो कहते हैं उभयचर हुए, हमारे यहाँ कश्यप अवतार हुआ। वो कहते हैं कि बौने हुए हमारे आदि जो पूर्वज रहे, हमारे यहाँ 52 अवतार हुआ। वो कहते हैं गुफाओं में रहते थे, हमारे यहाँ परशुराम जी रहते थे। वो कहते हैं फिर मानव विकसित हुआ, हमारे यहाँ राम अवतार हुआ। आप कहाँ खोए हैं? आपकी संस्कृति से बढ़ के कहीं पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई देश है, कोई धर्म है जहां नदियों की पूजा होती हो? हमारे धर्म में नदियों की पूजा होती है। कोई धर्म है जहां वृक्षों की पूजा होती है? इस धर्म में तुलसी माँ, पीपल देव की पूजा होती है। कोई धर्म है जहां जानवरों की पूजा होती है? अरे हम तो कुत्ते में भी भैरव जी का दर्शन करते हैं, हम तो उल्लू में भी लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं, हम गाय की सेवा करते हैं। हम वो सनातनी हैं। अपनी संस्कृति को उठा करके तो देखो, तुमसे बड़ा कोई मॉडर्न नहीं है, तुम्हारी संस्कृति से बड़ा। लेकिन इसको असलियत में मॉडर्न मानो तो सही। आज सनातनियों के भटकने की वजह सिर्फ ये है सच्चा, हम अपने संस्कृति से दूर हो गए हैं, हम अपने धर्म से दूर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बीज बो दिया गया कि छोटे कपड़े पहनो तो आप मॉडर्न माने जाओगे, आप शराब पीते हो तो आप नहीं माय डियर, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण जी हमारे वास्तव में मॉडर्न हैं, राम हमारे वास्तव में मॉडर्न हैं, हमारे जीवन के रोल मॉडल। और मॉडर्न कौन है? भगवान है, कृष्ण है, ध्रुव है, प्रहलाद है। इनके चरित्र से शिक्षाएं लेके जीवन अपनाओ। अपनी 3 चीजों को सुधार लो, अपनी भाषा, अपना भोजन और अपना वस्त्र। यदि सनातनी 3 चीजों को सही कर लें, भाषा, भोजन और वस्त्र, हमारा सनातन धर्म फिर से उसी स्तर पर आ जाएगा और फिर भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हम यही नहीं सुधार पा रहे। भोजन हम कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, खड़े खड़े होके कुछ भी खा रहे हैं, कुछ कैसा भी खा रहे हैं, हिंसात्मक भोजन। भाषा हम कुछ भी बोल रहे हैं, वस्त्र हम कैसे भी पहन रहे हैं। 3 चीजों की जरूरत है, सनातनी फिर सही हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने अपने वक्तव्य में स्त्रियों की बात कही, तो स्त्रियों को लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में स्त्रियों का योगदान क्या है? मुझे लगता है कि सृष्टि की पहली रचना ही स्त्री है। मनु शतरूपा का जब ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को दाएं बाएं भाग से प्रकट किया, तो मनु शतरूपा की पहली 3 संतानें बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। यानी स्त्री की क्या ही महिमा बताएं, स्त्री का योगदान क्या बताएं कि भारत सृष्टि की पहली रचना ही स्त्री है। और यही नहीं, बात जब धर्म की आती है, धर्म रक्षा की आती है, देश रक्षा की आती है, तो हमारे यहाँ किसी और का नाम नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए। बात जब सतीत्व की आती है तो हमारे यहाँ सावित्री, अनुसुईया का नाम लिया जाता है। बात जब दया की आती है तो हमारे यहाँ द्रौपदी का नाम लिया जाता है कि जिनके बेटे मरे पड़े हैं 5, उसके बाद भी कहती है द्रोणी को छोड़ दो, अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये गुरु का पुत्र है। बात जब त्याग की आती है तो हमारे यहाँ सीता का नाम लिया जाता है। माँ सीता जीवन भर दुख सही और अंत में भी उनको दूर होना पड़ा, फिर भी सहस्र त्याग स्वीकार किया। ना अपने पति की निंदा की, ना अपने परिवार की निंदा की, ना अपने पिता को एक शिकायत की कि आप कहाँ शादी करके गए। स्त्रियों का कितना योगदान कहूँ, स्त्रियों के बारे में तो मैं कभी कभी निशब्द हो जाता हूँ कि भारत में स्त्रियों का कितना योगदान है। भारत में यहाँ तक कि इतना योगदान है कि इस देश को ही भारत माता के नाम से लोग जानते हैं, भारत पिता के नाम से नहीं जानते हैं। बस मेरे शब्दों में आप समझ गए होंगे स्त्रियों का योगदान क्या है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बात कही। कई बार हमारे जो दर्शक हैं महाराज जी, हमसे कहते हैं कि हमारे कई मित्र भी हैं जो हमसे कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, सच बोलते हैं, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन हम दुखी रहते हैं खुद। और जो अधर्मी लोग हैं वो धनवान हैं, उनका कहना होता है कि वो सुखी है। तो इसका क्या कारण होता है? ये प्रश्न तो मेरे पास भी कई बार आया है कि महाराज जी जो 2 नंबर का कमाते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते हैं और हम भक्त हैं, पूजा पाठ, हम दुखी रहते हैं। देखो, भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, इसलिए तुमको ज़्यादा पैसों में जोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, भगवान और माँ दोनों एक जैसे हैं, अलग नहीं है। माँ भी अपने बेटे की खूब केयर करती है और भगवान भी। माँ पूरी रात सोती हो, पूरी रात थक जाती है दिन भर काम करके और रात में सो जाती है। ट्रेन निकल जाए माँ नहीं जगेगी, माँ प्लेन निकल जाए माँ नहीं जगेगी, और बगल में बच्चा थोड़ा सा रो दे माँ जग जाती है। ऐसे ही भगवान है, बड़ा सोता है। आप कहेंगे भगवान कैसे सोता है? तो श्लोक आता है शांताकारम भुजग शयनम, यानी वो भगवान जो सर्पों पे लेटा है फिर भी शांत होकर सो रहा है। हमारे घर में एक फन का घुस जाए तो इतना रात भर नींद नहीं आती, वो सर्पों पे सो रहा है तो कितना सुअक्कड़ होगा। भगवान भी ऐसा है, दुनिया में किसी चीज पे ध्यान नहीं देगा। भक्त एक बार पुकारे तो गरुड़ को भी छोड़कर बचाने गए हैं।
तो माँ और भगवान का रोल एक जैसा है। तो भगवान, जैसे माँ जब किचन में काम कर रही होती है तो बच्चा रोता है, तो जब बच्चा रोता है तो माँ सबसे पहले क्या करती है, वो काम कर रही है, व्यस्त है, इसलिए बच्चे को खिलौने देती है, लो खेलो इसमें, उलझो इसमें। तो अगर बच्चा खिलौने में ही मान जाए तो माँ अपना काम करती रहती है, गोद नहीं उठाती है। ऐसे ही भगवान, और अगर खिलौनों में ही न माने तो माँ सब काम छोड़ के बच्चे को गोद उठा लेती है। भगवान भी ऐसा है, जब आप भक्ति करने बढ़ते हो तो पहले गाड़ी, बंगला, रुपया, धन खजाना, ये खिलौने फेंकता है कि इनमें उलझे रहो, इनमें उलझे रहो। और यदि इन्हीं में उलझ गए तो भगवान अपने पास आने नहीं देता है। और जो भक्त इनको अवॉइड करके कहता नहीं मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, भगवान उसे मिल जाते हैं। रही बात ये पापी लोग धनवान क्यों होते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के जीवन में कोई ना कोई एक अभाव जरूर रखते हैं ताकि आप उसकी सत्ता से जुड़े रहो, क्योंकि सच्चे आनंद से आप जुड़े रहो। एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कहा कि चलो अपने अपने भक्त दिखाओ चल के। तो शंकर जी लेके गए, भोलेनाथ जी महाराज तो दानी है, सावन का महीना चल रहा है, जो मांगो मिल जाता है। तो भगवान जी ने दिखाए अपने भक्त, खूब बड़े बड़े रावण जैसे भक्त, पैसे वाले धनाढ्य भक्त। ठाकुर जी की जब बारी आई तो एक भक्त दिखाया जिसकी गैया थी और एक टूटी सी मड़ैया थी, दुर्बल। बोले प्रभु आप इसे देते क्यों नहीं हो कुछ? तो भगवान ने कहा मैं तो यह चाहता हूं कि इसकी गैया भी मर जाए और मड़ैया भी टूट जाए। बोले क्यों? बोले अभी तक इसका मोह गैया और मड़ैया में है, जब इससे भी हट जाएगा पूर्ण मेरा हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण मुझे कर देगा तो मैं इसे उस पद पर बिठा दूंगा कि ब्रह्मा भी नमन करेंगे। तीसरी बात, अधर्मी लोगों को धन इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार होते हैं कि उनके पुण्य बढ़े होते हैं मटकी में। तो भगवान बोलते हैं कि ये जल्दी अपने पुण्यों को खर्च करे, धन दूंगा तो पाप करेगा, क्योंकि अधिकांश लोग धन का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग के लिए आप मैं कहूँ कि आप कथा करा लो, 20 बार सोचोगे, 20 रिश्तेदारों को फोन करोगे, 50 रिश्तेदारों से डिस्कस करोगे, तब कहीं भाव बनेगा। मैं कहूँ कि आज पार्टी है, क्लब में 50,000 रुपये डालो, मिल बांट के करेंगे, आपके पास तुरंत निकल आएंगे। तो दान देने के लिए धन सत्कर्मों में कम इस्तेमाल होता है, ये खरी बात है, आप मानो या ना मानो, तो ये खरी बात है। तो इसलिए धन भगवान इसलिए ज्यादा देते हैं कि ये लो धन और खूब पाप करो, क्योंकि इस भगवान ने क्या किया, कृष्ण अवतार में मटकी फोड़ी। क्यों मटकी फोड़ी? क्योंकि भगवान मटकी फोड़ के उसमें से जो माखन निकलता था वो भगवान भोग लगाते थे, और जो अच्छा माखन था उसको खाते थे, जो गंदा माखन था सूंघ के उसे बेकार कर देते थे, अलग कर देते थे। इस शरीर भी मटकी है, इसमें कर्मों का माखन भगवान भरते हैं। भक्त के जीवन में अच्छे कर्मों का माखन भरे कि इसके पास धन का अभाव रहेगा तो ये जुड़ा रहेगा, सत्कर्म करेगा, सत्संग करेगा। अब 2 नंबर के जो पापी आदमी है, खूब पैसा दिए तो अपनी मटकी में खूब गंदे काम, हिंसा, चुगली, निंदा सब खूब भरे। फिर भगवान ने मटकी जब फोड़ी तो उसको अलग कर दिया, ये एक कीड़े हैं समाज के, भगा दिया और नरक भेज दिया और भक्तों को अपना बना लिया। तो आपको बहुत अपना मानते हैं भगवान, अपने पास रखना चाहते हैं, आप उनके अपने हो, इसलिए भगवान आपके जीवन में धन का थोड़ा सा अभाव रखते हैं, क्योंकि धन आ जाएगा तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े भूल गए हम आप क्या चीज़ हैं, ये तो कहने की बात है, हम ये सब कथाओं तक सीमित है। धन आएगा तो स्वाभाविक है कि आप भगवान से थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी, आप बिजनेस बढ़ा लोगे, आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए अधर्मी लोग ज्यादा धनवान होते हैं और वो सुखी नहीं होते। ये शब्द मत कहना कि अधर्मी ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि उनके जीवन के पहलू उठा के देख लो, उनका अंतिम समय आप उठा के देख लो। जो ज्यादा पापी हैं, जरा उनका एंडिंग टाइम आप देखना, कहीं कुचल करके मरे हैं तो कहीं हार्ट अटैक से मरे हैं, तो कहीं इस बीमारी से मरे हैं तो कहीं उस बीमारी से मरे हैं। और आप अपने भक्तों का जीवन देख लो, हंसते हंसते भगवान के यहाँ चले गए। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भगवान आपको अपना मानते हैं, इसीलिए इन सब चर्चाओं का कोई विषय आप अपने जीवन में न लाइए। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को इसका जवाब जरूर मिला होगा, जो इस बात से असंतुष्ट रहते हैं कि अधर्मी लोग वो धनवान है, हम धनवान नहीं है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक सच्चे साधक के लक्षण क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है, एक सच्चे साधक के लक्षण क्या हैं? तो देखिए, सच्चे साधक का लक्षण केवल यही नहीं है कि माला लेके मंदिर में बैठा रहे, घंटी बजाता रहे, शंख बजाता रहे। ये साधक के लक्षण नहीं है, उपासना की क्रियाएं हैं। साधक के लक्षण क्या है? वो किसी की चुगली ना करे। साधक के लक्षण क्या है? वो किसी की निंदा ना करे। साधक के लक्षण क्या है? किसी दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आजकल कई लोग हैं भक्ति करते, चुगली नहीं करते हैं, पर सुनने में बड़ा मजा आता है।
यानी करेंगे नहीं पर सुनेंगे, अरे भाई और बताओ क्या कह रहे थे शर्मा जी, बड़े चाव से, अच्छा जी ऐसी बात है, हाँ जी, बड़े चाव से सुनते हैं। साधक के लक्षण नहीं है। भक्ति मार्ग में जिनके संबंध कम है, देखो आपको ये बता दूं, साधकों का लक्षण है वो ज्यादा संबंधों के चक्कर में नहीं पड़ते। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म लेते ही आगे चल दिए, पिताजी पीछे पीछे आते गए, पुकारते गए, पर सुखदेव जी महाराज वापस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि संबंधों के चक्कर में ज्यादा पड़ जाओगे, आपके ज्यादा रिश्ते होंगे, आपके ज्यादा फ्रेंड होंगे, आपके ज्यादा मित्र होंगे, आपके पास फोन आएगा, आप माला लेके बैठोगे तो फोन आने शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी घर के फंक्शन पार्टी आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपकी भक्ति छीड़ होती जाएगी। इसलिए सच्चे साधक को चाहिए संबंध कम रखे, भगवान के प्रतीक चिन्हों को धारण करके रखे, माला और कंठी, और आचरणों को अच्छा रखे, चुगली निंदा ना करे, ईर्ष्या न किसी से रखे। साधक वो है साधना के मार्ग पे जैसे ही बढ़े, अब तक जो सबसे बुरा व्यक्ति लगता था वो सबसे अच्छा लगने लग जाए, वह व्यक्ति सच्चा। जीवन में आचरणों को अच्छा रखे, किसी की निंदा चुगली न करें, सद्भाव में जिए, सबको अपना माने, सबके दुखों को अपना दुख मानकर उनको दूर करने की कोशिश करें। और नाम निष्ठा, सच सबसे सुंदर बात, भगवान नाम निष्ठा, निरंतर अपनी एक भी श्वास को जो व्यर्थ न जाने दे, गालियों में, इधर उधर की तारीफों में, प्रशंसाओं में, नहीं नहीं नहीं, जो हर श्वास में कोशिश करे, वैसे तो हो नहीं पाता है, पर कोशिश करे कि प्रत्येक श्वास में उसके व्यर्थ न जाए, कोई सुंदर बात या तो निकले या तो भगवान नाम निकले। यही सच्चे साधक के लक्षण है मेरी दृष्टि में, और तो कोई विशेष लक्षण है नहीं। क्योंकि माला टीका केवल लक्षण होते तो रावण आपसे बड़ा पंडित था, कंस भी टीका लगाता था, रावण भी लगाता था, ये सब लोग लगाते थे, आपके सामने प्रमाण है। अपने कैरेक्टर को आप अच्छा करें, ये सच्चे साधक का लक्षण है। बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल कही है। अगर हम बात करें, एक शब्द और है वासना, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वासना का सही अर्थ क्या है? देखिए क्या है वासना? वासना और माया दोनों चीजें बड़ी मिलती जुलती हैं। आज वर्तमान में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो विकार हैं, इनको जीवन में बहुत अधिक महत्व दे देना, यही वासना है। अधिकांश लोगों को लगता है वासना केवल एक वो विषय है कि स्त्री पुरुष मिलते हैं तो परस्पर वो वासना है। नहीं 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 नहीं, आप अधिक क्रोध करते हैं तो यह भी वासना है, आप अधिक लोभ करते हैं तो यह भी वासना है, आप अधिक यदि घमंड करते हैं तो यह भी वासना है। आप ये सावधानी रखिए, जीवन में केवल वही वासना नहीं है कि पुरुष स्त्री मिले उसके बीच में कोई संबंध बना तो वासना है, ना जी ना। आप जीवन में जिस चीज की अधिकता ले आएंगे वही चीज आपके लिए वासना बन जाएगी। हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चीजें, इनको मिटाया नहीं जा सकता, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। कई साधु कहते हैं इनको दूर कर दो, अरे ये सब जीवन की, देखो बड़ी बात मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपसे ना हो पाया है और ना बहुत रियल बात है कि आपसे हो जाए, क्योंकि हुआ तो उनसे भी नहीं, नारद जी से भी नहीं हो पाया। नहीं काम में आए तो प्रशंसा में फंस गए, प्रशंसा के चक्कर में फंस गए, भगवान बड़े बड़े देवता उस चक्कर में, इंद्र हिल्या के चक्कर में पड़ गए, तो आप कैसे दूर कर पाओगे? दूर नहीं करना है, इनकी दिशा बदल देनी है। केवल क्या करना है? इनकी दिशा बदल देनी है। काम माने कामनाएं, काम माने क्या होता है? केवल भोग वासना नहीं, काम में रति का प्रवेश होता है। रति, रति माने चाहत, हम लोग आरती करते हैं, आरती यानी चाहत आए, तो रति माने चाहत। जो चाहत आपने अपनी उस प्रेमिका से लगा रखी थी जिससे आप अधिक प्रेम करते थे, उसकी चमड़ी के लिए, क्योंकि वर्तमान में वो प्रेम नहीं है कि आजकल 2-2 साल पे तो जो 7 जन्मों की कसम खाने वाले छोरे 2-2 साल में ब्रेकअप करते हैं, कल तीसरे से मिले, परसों चौथे से मिले। ये प्रेम नहीं है, आपका अट्रैक्शन है। प्रेम सीखना है तो प्रेम सबरी से सीखो, प्रेम सीखना है सीता जी से सीखो, प्रेम सीखना है तो अहिल्या से सीखो, प्रेम सीखना है तो कितने आपको संत बताएं, तुलसी से सीखो। ये प्रेम है। प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है, प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है, प्रेम साधना है। प्रेम जिसको आपने मान लिया है कि एक वैलेंटाइन डे को गुलाब का फूल दे देना, 3 शब्द आई लव यू बोल दे देना, ये प्रेम नहीं है, आपका अट्रैक्शन है। तो रति माने चाहत, आपकी चाहत जिसमें सबसे ज्यादा हो, आपकी कामना जिसमें सबसे ज्यादा हो, उतनी ही चाहत आप भगवान की ओर मोड़ दो। आप उस अपने काम को भगवान की ओर मोड़ दो, ये काम आपके लिए भक्ति बन जाएगा। क्रोध, आप जो क्रोध अभी दुनिया के लिए करते थे वो क्रोध धर्म रक्षा के लिए करने लग जाओ, आपका क्रोध भक्ति बन जाएगा। मद, जो घमंड आप अपने लिए करते, मेरा ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी इतनी दुकान, मेरी इतनी फैक्ट्री, आप उतना घमंड
अपनी प्रभु की सत्ता पे करो कि मेरा कृष्ण ऐसा है, मेरे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं, मेरा योगेश्वर ऐसा है, मेरे राम ऐसे थे, आप ऐसा करने लग जाओ। लोभ, जो लोभ आपको अभी तक धन का था, वो लोभ आप नाम जप में, भक्ति में, आज मैंने 20 माला कर ली, आज मैंने 50, आपको पता है आज कर ली, ये लोभ अपने अंदर लाओ। देखो यही काम, क्रोध, मद, लोभ आपकी भक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हो। यह नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कहाँ की बात करते हो आप? ये माया ऐसी चीज है, ये संसार ऐसी चीज है, इसमें छोड़ पाना, लोभ छोड़ पाओगे? 4 रुपए आते तो सोचते हो 8 हो जाए, 8 आते सोचते हो 16 हो जाए, लोभ छूटेगा? नहीं नहीं, इनकी दिशा बदल दो, ये रहे पर इनको मार के इधर मोड़ दो। बस वासना का तात्पर्य है किसी चीज में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाना, यह भी वासना है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ दर्शकों को ज़रूर समझ आया होगा कि वासना का सही अर्थ क्या है, कामना का सही अर्थ क्या है, साथ ही जो माया है उसका सही अर्थ क्या है। इसी के साथ ही एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी भाई श्री जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वासना की बात आपने की, धर्म की बात आपने की और अधर्मियों की बात भी आपने की। इसी के साथ ही हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कई सारे हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि हम उनको क्यों पढ़ें? बहुत सुंदर प्रश्न है। जो लोग कॉमिक्स बुक पढ़ने वाले हैं, जो लोग ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो सोचते हैं रामायण हम क्यों पढ़ें, गीता क्यों पढ़ें, हमारे जीवन में गीता का क्या प्रभाव है, क्या आवश्यकता है, कोई पेपर तो देना नहीं, खाना तो दे नहीं रही, धर्म भोजन तो दे नहीं रहा है। कई लोग प्रश्न करते हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपके धर्म ग्रंथों में नहीं है? आप MBA के जो जनक हैं वो कहते हैं कि उनकी एक बुक है 7 हैबिट्स, वो अपनी उस पुस्तक में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मैंने 7 आदतें गीता से ली। आप कहाँ की बात करते हैं? एक जीवन में जो दैनिक व्यवहार है वो कैसे रखें, ये आप ग्रंथों से सीखिए। पत्नी के साथ कैसे रहना है, रामायण के राम से सीखिए। माता सीता ने स्वर्ण मृग मांगा, और क्या राम को नहीं पता था कि स्वर्ण मृग नहीं होता है? पता था, फिर क्यों गए पीछे? उसका कारण है, जब से सीता जी का विवाह हुआ है तब से आज पहली बार सीता जी ने कुछ राम जी से मांगा है। पत्नी की केयर कैसे करे राम जी से सीखिए। एक पति का धर्म कैसे है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, कोशिश करो कि उसकी ज्यादा से ज्यादा, जब इंसान मांग भरता है तो ये कहता है आज से हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना। उसने माँ बाप को छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, एक अनजान तुम्हारे पास आई है, आपका धर्म है। राम जी गए क्योंकि जानते हैं अगर मैं नहीं गया तो आज ये जानते हैं कि जाऊंगा तो सीता का हरण हो जाएगा, लेकिन हरण दैहिक दूरी है, शरीर दूर होगा, मन नहीं दूर होगा। मन में रहेगा कि मेरे राम जी मेरी कितनी केयर करते हैं कि मेरे कहने पर चले गए, पर नहीं जाऊंगा तो मन का मुटाव हो जाएगा, मानसिक दूरी हो जाएगी। और दरार जब दीवार में पड़ती है तो दीवार गिर जाती है, और दरार दिल में पड़ती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। एक माँ का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, माँ छोड़े ये तो बात के विषय, आपने एक सौतन का कैरेक्टर कैसा हो, आप रामायण से सीख सकते हैं। आज सौतन एक सबसे बड़ा अपवाद है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कौशल्या कैकेयी आपस में सौतन ही तो है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया, कौशल्या चाहती तो धनुष बाण लेके खड़ी हो जाती, मेरा बेटा है, क्यों राजा क्यों वनवासी होगा, तुम कौन होती हो मांगने वाली, अपने कुछ और वरदान मांगो। पर नहीं, कौशल्या कहती बेटा कैकेयी भी तुम्हारी माँ है और माँ की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, जाओ जंगल जाओ, वनवासी बन जाओ। एक सौतन का कैरेक्टर कैसा हो आप अपने धर्म ग्रंथों से सीखो। एक सासू का कैरेक्टर कैसा हो, सास ससुर का कैरेक्टर, जिसकी बेटी को आप मान लो किसी की शादी हुई हो, अब आपके हस्बैंड आपको जंगल में छोड़ दें तो बोलो आपके माँ बाप क्या करेंगे? मैं जानता हूं हजारों केस कर देंगे, दहेज प्रथा लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पर एक सास ससुर का कैसा कैरेक्टर है, आजा जनक और सुनैना से सीखो कि बिटिया जंगल चली गई पर एक शिकायत दशरथ के परिवार से नहीं करी, राम जी से नहीं करी कि आपने क्यों भेजा, क्योंकि जब अपनी बिटिया का दान कर दिया आपने तो बेटी आप जिसको दान दिए हैं उसकी हो गई। एक माँ का कैरेक्टर कैसा हो, ये भी कौशल्या और सुमित्रा से सीखो, कैकेयी से सीखो। एक माँ का कैरेक्टर,
माँ कैकेयी ने राजा राम को वनवास भेजा इसलिए नहीं कि अपने 2 वरदान की पूर्ति के लिए भरत को राजा बना, ना 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 ना। जिस समय जब दशरथ जी ने ये घोषणा करी कि सवेरे राजा राम बनेंगे, तो सारे देवता रात्रि में कैकेयी के आगे खड़े हो गए। माँ, आप क्या चाहती हैं? राम जी के अगर राजा बन गए तो जन्म लेने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। राम के जन्म लेने का उद्देश्य रावण की मृत्यु और संतों को गले लगाना, दर्शन देना है। आप क्या चाहती हैं? आप खुद सोचिए, यदि राजा राम बन जाते तो राम को कौन जानता? श्री राम जी जन्म लिए, राजा बने, खाए पिए चले गए, इतना ही तो होता। लेकिन वनवास बनने से आज राम कड़कड़ में आ गए। देवता कहते, माँ आपके पुत्र यदि वनवासी हो गए तो ये दुनिया जानेगी राम के बारे में, दुनिया राम का गुण गाएगी, और राजा बन गए तो कोई नहीं जानेगा। तो कैकेयी कहती, मैं क्या करूं? बोले, आपको बस यही कहना है कि राम जी को वनवास दे देना है। कैकेयी जी ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा राम अत्यंत प्रिय है, और वास्तव में प्रिय थे। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, राम ने कैकेयी जी के स्तन का दूध पिया, कौशल्या के बहुत कम पिया। कैकेयी जी के स्तन का दूध। इतने राम कैकेयी को प्रेम करते हैं कि कैकेयी कहती, मेरा अगला जन्म मिले तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू बने। ये कैकेयी का प्रेम है। वो कैकेयी कहती, मैं क्या करूं? कहती, आपको वनवासी बनाना पड़ेगा। बोले, नहीं कर पाऊंगी। बोले, सोच लो, एक तरफ आपकी राम जी से दूरी और दूसरी तरफ राम महान बन रहे हैं। नॉर्मल पर्सन बनाना चाहती है, महान पर्सन। तो कैकेयी ने कहा, फिर अगर मैं करती हूं तो कहा सोच करके करना, क्योंकि दुनिया गालियां देगी, दुनिया ये कहेगी, कोसेगी कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। और माँ हो, सोच लो, बच्चे का भविष्य बनाना है कि अपना सम्मान बढ़ाना है। कैकेयी ने कहा, मेरा सम्मान बने या बिगड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने बेटे को महान बनाना है। और ऐसा कि जाओ बेटा राम, वन जाओ। जिद कर दी, खड़ी हो गई, लोगों ने समझाया, नहीं मानी। क्यों? मुझे राम को महान बनाना है, द ग्रेट राम करना है। और वास्तव में यही हुआ कि आज राम कड़कड़ में है। एक माँ का कैरेक्टर हो, कैसा हो, कैकेयी से सीखो। एक पत्नी का कैरेक्टर कैसा हो, उर्मिला से सीखो। लोग सीता जी की बात करते हैं, अच्छी बात, सीता जी ने साथ दिया, पर लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है, श्री लक्ष्मण जी ने कहा, आपने देखा होगा रामायण में उर्मिला की बड़ी कम चर्चा हुई है। इसका कारण है, लक्ष्मण जब जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। शास्त्रों में बात आती है कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे सेवा के लिए। तो निद्रा देवी प्रकट हो गई। कहा, प्रभु आपके हिस्से की नींद कौन लेगा? क्योंकि जीवन में सुख दुख संताप भाई सबके हिस्से के आते हैं। तो लक्ष्मण जी बेचारे आप तो उदास हो गए। बगल में खड़ी उर्मिला ने कहा कि अपने हिस्से की नींद प्रभु मुझे दे दो। लक्ष्मण कहते, उर्मिला दुनिया कहेगी उर्मिला सोच ले गए। बोले, स्वीकार है मुझे ताना, पति के लिए कर रही हूं, पत्नी का धर्म है पति के लिए दृढ़ होना, मैं स्वीकार करती हूं। कई ग्रंथों में कथा आती है कि उर्मिला सोती रही हैं ज्यादातर अयोध्या में। ये पत्नी का कैरेक्टर है। सीता जी तब भी साथ में, सीता जी जंगल में रह के वनवासी हैं, पर उर्मिला राजसी वस्त्रों में राज्य में रह के वनवासी है। कि हमारे जीवन के प्रत्येक, आप जुड़ो तो सही माय डियर, आप पढ़ो तो सही। आप केवल ये सोचते हो कि ये तो पुरानी चीजें, मम्मी पापा की चीजें, पंडितों की पढ़ने की चीजें, तो फिर लगे रहो उन चीजों में, फिर जीवन में कुछ हासिल थोड़ी ना कर पाओगे, एक अच्छे इंसान थोड़ी ना बन पाओगे। अच्छा मानव बनना है, सच्चा मानव बनना है, तो आपको अपने जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, पति पत्नी के धर्म को भी आपने बहुत अच्छे से अपने वक्तव्य में समझाया। इसी के साथ ही हम आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल और करना चाहेंगे कि संतान का धर्म क्या हुआ? देखिए, संतान का धर्म बहुत सुंदर है। पुत्र तब पुत्र कहलाता है जब वो अपने जीवन में 3 काम करता है। पहला काम, जीवन भर माता पिता की आज्ञा का हंसकर के पालन करना। देखिए, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैंने हंसकर क्यों कहा? क्योंकि आजकल पालन तो हो रहा है, लेकिन किस लिए? कि समाज क्या कहेगा अगर मम्मी की बात नहीं मानेंगे, हाँ, पड़ोसी मेरा क्या कहेगा। दूसरी बात, अगर नहीं मानेंगे तो पता नहीं प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दी कि नहीं दी, बड़े भाई को ज्यादा दे दी कि नहीं दे दी, छोटे भाई को ज्यादा दे दी कि नहीं दे दी। आजकल बच्चे इसलिए भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बिना स्वार्थ के हंसकर पालन करना। जैसे राम, अब ग्रंथों की बात आ गई। राम जी माँ के पास गए और माता जी से कहा, माता ये बताओ, जब वनवास मिल गया राम जी को, कि मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है?
तो कहा कि आप बड़े हो, तो कहा ये बताओ अयोध्या बड़ी, तो कहा कि जंगल बड़ा है। तो कहते हैं माँ देखो तो पिता ने कितना सुंदर निर्णय किया, मुझ बड़े बेटे राम को बड़े जंगल का राजा बना दिया, उस छोटे से भरत को छोटी अयोध्या दे दी। यानी जीवन में किसी भी सिचुएशन में माँ बाप की आज्ञा बोझ बन करके ना पालन करें। आप आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि माने का बेटा पानी लाना, पबजी खेल रहा है तो मम्मी ले लो ना पबजी खेलना। एक छोटी सी पबजी में तो तुम पानी नहीं दे सकते हो, पुत्र कहलाने के योग्य हो? नहीं नहीं, जो हंसकर पालन करे, सब कुछ छोड़कर पालन करे, वह पुत्र है। दूसरा, अपने माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया को बहुत विधिवत करे, पूर्ण विधि से ब्राह्मणों को बुला करके वैदिक विधि विधान से। आजकल तो लोग वो मशीनरी वाला आ गया है कि मशीन में वो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होता है। आजकल कई लोग कहते 3 दिन में कर लो, कोई कहते 4 दिन में कर लो। पूर्ण 13 दिन 13वीं तक पूर्ण विधि से संस्कार करना और उनकी 13वीं अच्छे से करना। क्योंकि आजकल बच्चे जब 13वीं की बात आती तो आपस में 4 भाई बैठ गए, हाँ भाई तुम कितना खर्च कर रहे हो, तुम कितना खर्च कर रहे हो, यही तो होता है। नहीं 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 नहीं, सहस्र पूर्ण विधि से उसका अर्चन उसकी करना, सेवा करना, परंपरा से उस विधान से उनकी अंत्येष्टि क्रिया करना। तीसरा, माता पर पिंड उनके इत्यादि नियम से करना, यह भी पुत्र का धर्म है। क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं, हम तर्पण करते हैं, तो पितृलोक में प्रसन्न हो जाते हैं कुछ कर रहा है। और जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उनको नीचे कर दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, ढोल बजा करके अपमान, तो वो रुष्ट होते हैं, हंसने का पात्र आप उनको बनाते हैं। तर्पण आपकी जिम्मेदारी है, पूजा में मत इसको जोड़ना। क्योंकि जब आप बचपन में बच्चे थे तो आप सुसु टॉयलेट कर देते थे, फिर भी वो आपको उठा के रखते थे ना। तो ऐसे ही तर्पण भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी निभानी। और केवल इन आजकल तो एक फैशन बन गया, श्राद्ध पक्ष आया, पंडित जी को एक पन्नी में आटा, 2 टमाटर, 1 खीरा और 11 रुपए डाल के मंदिर में दिया। ये तर्पण नहीं है, ये श्राद्ध नहीं है। पूर्ण विधि से पंडित जी को बुलाइए, पहले पूर्वाभिमुख होकर देवताओं का तर्पण, फिर धर्मराज का तर्पण, यमराज का तर्पण, फिर दक्षिण मुख बैठ करके इन सब का तर्पण करने के बाद तब पितरों का तर्पण होता है। आपके पंडित जी आपको जानकारी देंगे। ऐसे तर्पण करिए और पिता की याद में उनके लिए समाज सेवा का कार्य करना। पिताजी के नाम से हर साल ऐसा कोई माता पिता का नाम बना रहे, ये नहीं कि वो नाम गए तो हम भूल गए। क्योंकि आजकल हम पार्टी तो कर दे, लेकिन माता पिता के लिए क्या किया आपने? उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपने क्या किया? इन चीजों को करना, यदि यह काम करता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अगर लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, आपने आश्रम बनाए हैं, आपने कहीं पर जल रखवाया है, आपने भंडारे आप करवा रहे हैं, तो आप योग्य हैं। संतान का उद्देश्य यही है। बाकी केवल फोटो दक्षिण दिशा में टांग के एक स्पेशल दिन आया और माला चढ़ा देना, जीवन भर चढ़ाते रहो, कुछ नहीं है। आप भी वैसे, सब वैसे, सुनते रहो, कथाएं सुनाते रहो, बस असर कुछ नहीं होने वाला है। नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना एक संतान का धर्म है। बहुत धर्म को समझाया। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी पत्नी धर्म और पति धर्म को लेकर भी आपने बात की थी, आपने उर्मिला का जिक्र किया था, माता। लेकिन आज के समय में हम देखें महाराज जी, कहीं ना कहीं पति पत्नी में क्लेश बढ़ता जा रहा है, गृह क्लेश है, तमाम तरीके की ऐसी असुविधाएं हैं, असुविधाएं कहें चाहे उनके आपसी मतभेद कहें, चाहे जो भी कहें, उन चीज़ों को सुलझाने की अगर बात कहें तो एक पत्नी का और पति का आज की डेट में धर्म क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है कि बहुत है, आपके यहाँ भी होगा इसलिए उसका रीजन है। श्री व्यास जी ने पहले ही लिख दिया है, दंपति नाम च कलकनम। क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर समर्पण नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है। अगर कोई अपराध बने तो वो कहता है ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। हम बाहरी लोगों से तो बड़ा मीठा बोल लेते हैं, जी आ गए जी, बैठिए जी। और आपका पति यदि बाहर से आया और मान लो आप टीवी सीरियल देख रहे हो, थोड़ी देर रिमोट आपसे मांगा, अब आप लगे लड़ने, अरे हम ये कर रहे हैं, बड़ा सीरियल आ रहा है हमारा। थोड़ा सा उससे भी प्रेम से बोलो ना, उसको भी प्रेम की आवश्यकता है। अपनी वाणी को मधुर रखें, आपस में समर्पण होना चाहिए पति पत्नी में, एक दूसरे के प्रति जीवन में प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे का सतत केयर करना, ध्यान रखना। क्या होता है अक्सर कर 3 साल 4 साल बाद आपस में केयर करना दूरियां हो जाती हैं। वो ठीक है भाई, अपनी घरवाली है, क्यों भाई,
ऐसा क्यों? शादी करी थी तब ये सोचा था? हाँ? अरे अपना हस्बैंड नहीं, पति स्वर्ग से भी बढ़कर है, और पत्नी आपके लिए कैसी होनी चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी है, मेरे शरीर का आधा अंग है। जैसे मैं अपने शरीर को मेंटेन रखता हूँ, जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, ऐसे मेरी पत्नी के बारे में भी सोचूं। मुझे चाहत है, मैं दिन रात काम करके आता हूँ तो कहता हूँ आज ऑफिस में काम करके आया, मैं थका हूँ। क्या वो नहीं थकी है? सुबह उसने भोजन बनाया, बच्चों का ध्यान रखती, आपका ध्यान रखती। आप इस बारे में भी तो सोचिए। आपस में समर्पण खत्म हो गया है। पति का धर्म ये है कि पत्नी की कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा उसका केयर करे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखे। और पत्नी का क्या धर्म है कि अपने पति को ही सब कुछ माने, क्योंकि हमने एक श्लोक पढ़ा था, सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियांबदा। पत्नी कौन है? जो गृह कार्य में दक्ष है। मैं मानता हूँ आपके पास पैसा है, आपके यहाँ मेड लगी है, आपके यहाँ सर्विस देने वाले हैं, लेकिन कभी कभी आप भी अपने पति के लिए सुंदर भोजन बना के ले जाओ। आज समाज में आज 20-20 साल की बेटियों से पूछो कुछ बनाना आता है तो कहेंगे हाँ जी महाराज जी मैगी बनानी आती है। हाँ, क्या बात है। एक स्त्री का धर्म, आप पढ़े लिखे अच्छी बात है, एडवांस बन जाओ, खूब टेक्नोलॉजी से बढ़िया कमाओ, पैकेज आपको 20 लाख का मिले, अच्छी बात है। 20 लाख मिलेगा तो कथा भी कराओगे, हमको भी थोड़ा दोगे। तो मेरा भाव ये है कि आप साथ साथ में गृह कार्य भी तो सीखो ना, क्योंकि वो आपका धर्म है, आप उससे हट नहीं सकते हो। आप ये कहो नहीं बेटा बेटी एक समान है, लेकिन उसके धर्म भी तो अपने अपने हैं। आप सुंदर सुंदर उसकी सेवा करो, भोजन बनाओ। जो गृह कार्य में दक्ष है वो पत्नी है, जो अपने पति को रघुपति से जोड़े। ज्यादा फिल्म थिएटर, चलो सिनेमा, ये वाली पिक्चर आई, चलो दिखाने, चलो यहाँ, चलो सिंगापुर, केवल यही नहीं, कभी कभी ये भी कहो चलो वृंदावन, चलो नैमिषारण्य, चलो कथा सुन के आते हैं पति देव। जो राम जी की ओर जोड़े वह भी पत्नी का धर्म है। अपने पति को ही सब कुछ समझे, उसके अलावा बड़ा मिल जाए तो पिता, छोटा मिल जाए तो पुत्र, वह भी पत्नी का धर्म है। हाँ, थोड़ी सी चमड़ी की भूख से हाँ क्या क्या हो रहा है आज। हाँ, शादी के 4 साल 5 साल बाद एक कोई उनको दूसरा मिल गया, उनको दूसरा मिल गया। ये कितनी अनुचित बात है। आपको पता है रामायण में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, उसको अवॉइड करके कहीं और जाती है, वो 100 जन्म तक रौरव नरक में वास करती है। ये रामायण में लिखा है। और जो पति, अब आप कहोगे पतियों की बारी, जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी की ओर देखता तक भी है, मैं मरने के बाद नरक जाए या ना जाए, मैंने भी नहीं नरक देखा और ना मैं बता सकता हूँ, है ना। वो लोग बोलते हैं वो ऊपर कढ़ाई होगी, उसमें तेल में तले जाओगे, 300 रुपए किलो तेल है, कौन पहुंचाएगा कढ़ाई, कौन पहुंचाएगा तेल। ये बातें मेरे समझ से परे, और मैं अपनी कथा में भी नहीं कहता हूँ। पत्नी के साथ अगर तुम छल करोगे तो रावण को देख लो, समूल वंश नष्ट हुआ है उसका, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रावण को देख लो, समूल वंश। अगर पत्नी के साथ एक कोई पति छल करता है तो जीवन में वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कोई पत्नी छल करती है तो जीवन में कभी उसे शांति नहीं मिल सकती। चमड़ी की पूर्ति तो ठीक है, आपका सुख है, ये आप कर लो, कोई बात नहीं, पर अंतिम समय वो आपको दुनिया नहीं साथ देगी। वो बूढ़ा अपनी लाठी लेके आएगा और आपको अपनाएगा। वो बूढ़ी औरत आपके पास आएगी, दुनिया आपको लोटा जल देने नहीं आएगी। इसलिए आपस में समर्पण लाओ, आपस में केयर करो और एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखो, तभी पति पत्नी आपस में क्लेश करके सही हो सकते हैं। मैं मिर्ची वाला बाबा नहीं हूँ जो ये बताऊंगा कि लहसुन वो सरसों पीली ले जाओ, दक्षिण दिशा में चढ़ा दो, ऐसे करके नींबू काट के उस पर तो क्लेश नहीं होंगे। ऐसा महाराज मैं नहीं हूँ और मैं इसका खुला विरोध भी करता हूँ। मैं आपकी भक्ति को कायर करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता तो आपने जो मुझसे पूछा था क्लेश, तो अभी 2 मिनट में बोलता कि वो नींबू काट के और पीली सरसों उस पे लाल धागे में बांध के पीपल के उस कोने में टांग दो जाके, क्लेश दूर आए। ऐसे नहीं दूर होगा। आपस में चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो तो क्लेश दूर हो जाएगा। नींबू क्लेश दूर करेगा। वर्तमान समय में यही तो कमी है, हम आडंबरों में फंस गए हैं। हमें कोई बाबा, हम शॉर्टकट का जीवन जीना चाहते हैं। किसी महाराज ने बता दिया कि हाँ भाई ऐसा काम है, पैसे वाले बन जाओगे, यहाँ 1100 रुपये चढ़ाओ और पैसे वाले बन जाओगे, 11,000 रुपये का उपाय लगेगा। यानी इतना तो सोचो कि वो पैसा वाला बनवाने में तुमसे 11,000 ले रहा है तो वो तुम्हें पैसा वाला बनाएगा। हाँ, पैसा वाला बनना है तो किसी बिजनेसमैन से पूछो, कोई ट्रिक, उनसे कोई रास्ता पूछो। बाबा थोड़ी ना बताएगा आपको पीली सरसों। और आप उन्हीं लोगों को ज्यादा ही पसंद करते हो, ये आपकी कमी है। कोई अगर
आपके पास कोई गरीब भिखारी साधु आ जाए, कहे माता जी भिक्षा चाहिए, भोजन, तो आप जाओ भागो यहाँ से। ऑडी वाला बाबा आ जाए, देखो पीछे ऐसे दुपट्टा लेके भागोगे, और ये बड़े महाराज हैं, बाबा जी धूली मिल जाए। ये क्या है प्यारों? इन चीजों से दूर रहो, इन चक्करों में न पड़ो। अपनी भाषा, अपने आचरण, अपने नियम संयम शुद्ध रखो, जीवन में सब कुछ मिलेगा। और क्लेश भी जीवन का तभी शांत होगा जब अपने योगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। क्या होता है, अभी आपने जैसे पत्नी धर्म पति धर्म के बारे में भी हमें बताया था, कई बार क्या होता है हम व्यक्ति को पहचानने में गलती कर देते हैं। तमाम तरीके के लोग होते हैं, हमें किसी से बात करनी है, किसी के साथ रहना है या नहीं भी रहना है, अगर किसी से कोई काम भी करवाना है, तो हम ये पहचान नहीं पाते कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या होती है? अच्छे व्यक्ति की हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है, और आजकल इसका अभाव भी है। आजकल आदमी कहता कि हम तो उनको बड़ा अच्छा मानते थे, पर वो जो है बड़े बुरे निकले। अच्छे व्यक्ति की पहचान है, वो थोड़ा कभी कभी तुम्हारे बारे में बुराई जरूर करेगा। अच्छे व्यक्ति की पहचान है, वो तुम्हारी कमियों को बताएगा। जो तुम्हारी कमियों को बताए जीवन में, समझ जाना यही अच्छा व्यक्ति है। और जो सदैव प्रशंसा करे, तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधे, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। व्यास जी महाराज जब पुराणों की रचना रच रहे थे, तो उनकी कमियां बताने के लिए कौन आया? श्री नारद जी महाराज आए। कमियां बताई तो आज नारद जी महान कहलाए। जो आपको जीवन की कमियां बताए, थोड़ा हल्का सा बर्ग ला लेता हो आप, अरे ये तो चिल्लाते रहते, नहीं नहीं, वो आपके लिए अच्छा है। जो आपके लिए हितकर बात बताए, जो आपके लिए उचित हो वो बात बताए, आपके फायदेमंद के लिए नहीं, जो आपको फायदा दे ऐसी बात बताए। जैसे श्री नारद जी महाराज, श्री नारद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। तो भगवान ने सोचा इनका हित तो इसी में, अगर ये शादी कर लेंगे तो कल को लोग कहेंगे कि बाबा जी हो, बाबा जी बन के शादी कर लिए, लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, तो इनका हित इसी में ही, शादी न करें। तो बंदर बना दिया। यानी नारद जी का हित कैसे किया? उनके फायदे की बात नहीं, उनके लिए जो अच्छा है वो विषय बता करके। तो जीवन में जो आपकी कमियां बताए, जो जिसके सामने आप किसी दूसरे की बुराई करो, अब वो कह रहे छोड़ो ये सब, क्या चर्चा कर रहे हो फालतू की, आओ कुछ दूसरी बात करते हैं, बस समझ जाना ये अच्छा व्यक्ति है। और जिनके बारे में किसी दूसरे की बुराई करो, वो भगत आदमी है, बड़ा आपको मानता हो, इंटरेस्ट लेने लग जाए, अच्छा जी, हाँ जी, और बताओ, समझ जाओ आपके जीवन का। देखो मेरे जो प्रश्नों के उत्तर रहते हैं आदरणीय, वो एकदम व्यक्तिगत रहते हैं। मैं सोचता हूं कि आप इनमें उलझो नहीं, ये बहुत सरल चीजें हैं। आजकल धर्म के ठेकेदारों ने कठिन बना दिया है, बाकी ऐसा है नहीं। सत्संग बहुत सरल मार्ग है और सरलता से ही आओ। तो अच्छे व्यक्ति की पहचान आपकी जो कमियां बताए, किसी की चुगली ना सुन सके, जो आपसे सदैव निस्वार्थ भाव से जुड़े, वही आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी के साथ एक और प्रश्न मेरा आपसे है, इंद्रिय निग्रह के बारे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है? देखिए, इंद्रियों का दमन ही इंद्रिय निग्रह है। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना, यही इंद्रिय निग्रह है। मान लो आँख कहती कि हम बहुत ज़्यादा टीवी देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा फिल्में देखेंगे, आँखों को समझाओ नहीं नहीं, तुम भगवान के दर्शन के लिए बनी हो, तुम इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हो, तुम भगवान की बनाई हुई चीज़ हो, और भगवान ने तुम्हें बड़ी सावधानी से बनाया है, तो तुम भी सावधानी से रहो। अच्छा, सावधानी से न बनाया होता तो भगवान आँख यहाँ की जगह कहीं पीठ के पीछे लगा देते, तब क्या कैसा रहता? पीठ पीछे देखते तब यहाँ खाते। कितनी सावधानी से इंद्रियां बनाई। हाथ कहें कि लड़ाई करनी है, उनको समझाओ नहीं नहीं नहीं, तुम तो ताली के लिए बने हो, तुम तो सेवा के लिए बने हो। पैर कहे नहीं नहीं थिएटर ज़्यादा जाएंगे, इनको समझाओ नहीं नहीं नहीं। पैर कहे नहीं नहीं मनाली चलो, यहाँ चलो, वहाँ नहीं नहीं, तुम यात्राओं के लिए बने हो। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना, उनको वश में कर लेना, यही इंद्रिय निग्रह है। आपने अपनी इंद्रियों को आपस में कंट्रोल कर लिया। आपके हाथ ताली बजाते हैं, सेवा करते हैं, पैर यात्रा में जाते हैं, वाणी से भगवान नाम निकलता है, आंखों से भगवत दर्शन होता है, कानों से भगवत कथा श्रवण करने को मिलती है। बस आपने इंद्रिय निग्रह कर लिया, इंद्रियों पर दमन कर लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, आपने इंद्रिय निग्रह कर लिया। ये इंद्रिय निग्रह है। बहुत बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। अब एक छोटा सा सवाल और सामान्य सा सवाल मेरा आपसे ये है, इतने धर्मों के बारे में चर्चा हुई, हमारी शिक्षा के बारे में चर्चा हुई, संस्कारों के बारे में चर्चा हुई, एक सामान्य सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि धर्म और कर्म दोनों अलग अलग शब्द हैं, अगर इनको आसान भाषा में समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? एक शब्द में अगर कहा जाए कि तो वो कार्य जो हम अपने लिए सोचते हैं वो दूसरों के लिए करने लग जाए, वही कर्म और धर्म है। हम अपने लिए ईमानदार, एक झूठा भी चोर भी सोचेगा सामने वाला हमारे लिए ईमानदारी करे, एक पापी भी सोचेगा सामने वाला हमारे पास पुण्यात्मा आए, एक गंदा व्यक्ति भी, एक गंदे चरित्र वाला व्यक्ति भी सोचेगा सामने वाला अच्छा चरित्र लेके आए। जो हम अपने लिए सुविधाएं चाहते हैं
वो कर्म करने लग जाएं, वही कर्म हमारा सच्चा धर्म है, और कुछ नहीं। बहुत सुंदर। अंत सवाल मेरा आपसे कार्यक्रम में यही होगा कि हमारे युवाओं को, आप भी एक युवा हैं, अगर हमारे युवाओं को एक संदेश देने की बात कहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत के युवाओं से निवेदन करूंगा, अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने वास्तविकता को पहचानो, अपनी संस्कृति संस्कृत सभ्यता से जुड़ो, अपने सनातन धर्म को पहचानो, माता पिता की सेवा करें, जीवन में बड़ों की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि आज्ञा का पालन भी बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की सेवा भी ज़रूरी है। राम और रावण, वो राम जी क्यों जीत गए? रावण ऐसे नहीं रावण से जीत पाते। रावण की आयु भी राम जी से बड़ी, रावण का यश भी राम जी से बड़ा, रावण का पद भी राम जी से बड़ा। राम के साथ राम जी के अग्रजों का आशीर्वाद था। सुबह सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, तो आशीर्वाद मिलता था, विजयी भव, सुखी भव, आनंदित भव। और रावण सबको गालियां देता था, सबको परेशान करता था, तो श्राप मिलता था, तेरा विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भारत के युवाओं से निवेदन है, अपने अग्रजों का सम्मान करो, उनको वर्चस्व के आगे बढ़ाओ, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो अच्छे आचरणों से। ये जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के चक्कर में पड़े हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भारत के युवा हो, हाँ, तुम रील्स के चक्कर में नहीं, तुम रियल जीवन जियो, रील वाला जीवन नहीं, रियल जीवन जियो। यही मेरा निवेदन है भारत के युवाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें तमाम सारे विषयों पर बताया। इसी के साथ ही एक और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपके इतने सुंदर जवाब हैं कि हमारे प्रश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम चाहेंगे आपके जो सेवा प्रकल्प हैं, जो कुछ भी पुण्य वाले काम आप कर रहे हैं, इन सभी से अगर हम जुड़ना चाहें, हमारे दर्शक जुड़ना चाहे, तो क्या कुछ विधि रहेगी? देखिए, विश्व सनातन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट हमने बनाया है, जिसका इस समय वर्तमान में आश्रम का निर्माण चल रहा है। यदि आप कोई भी सहयोग उसमें, क्योंकि सनातन की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, आप कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं। आप हमारे जो आश्रम के और बच्चे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं गुरुजी के सानिध्य में, उनके मासिक जो खर्च है आप उसको उठा सकते हैं। और भी कई प्रकार के गौ सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं और सनातन की ख्याति को आप आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी महाराज जी के इन पुण्य प्रकल्पों से जुड़ना है, गौ सेवा से जुड़ना है, बच्चों से जुड़ना है, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना है, गुरुकुल से जुड़ना है, किसी भी तरीके की सेवा आप करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। उन नंबरों को आप नोट कर लीजिए। 24 घंटे में किसी भी समय आप पुण्य कमा सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।